हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे गति चैप्टर का पार्ट 5। दोस्तों, अभी तक हमारे पार्ट 4 हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 99 तक हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट 5। और दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए कृपया करके। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। दोस्तों, चलो दोस्तों शुरू करते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन। लकड़ी के खंड को खींचने के लिए तब एक अधिक बल की ज़रूरत होगी जबकि द्रव्यमान उसके वजन को रखा जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बल में वृद्धि होती है, द्रव्यमान में कमी के साथ बल में वृद्धि होती है। बल के संपर्क का क्षेत्र बढ़ता है या बल के संपर्क का क्षेत्र घटता है। दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर है, द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बल में भी वृद्धि होगी। लकड़ी के खड़े खींचने के लिए तब एक अधिक बल की ज़रूरत होगी जब इसके वजन को रखा जाए, क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बल में भी वृद्धि होगी। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? एक समान वेग डैश की राशि है, रेखीय, व्युत्पन्न, अदिश या सदिश। दोस्तों, ये है सदिश राशि। वे एक भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्ति के लिए परिमाप के साथ साथ दिशा बताने में भी आवश्यक होगी, तभी उनका अर्थ पूरा हो पाता है कि सदिश राशि कहलाती है। याद रखें दोस्तों। आप चलते 102 की ओर। एक स्थिर गति से जाने वाली वस्तु के लिए दूरी समय का ग्राफ होगा। वक्र रेखा, y अक्ष के समांतर सीधी रेखा, मूल बिंदु से गुजरनी हुई सरल रेखा, या x अक्ष के समांतर सीधी रेखा। दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एक मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। एक स्थिर गति से जाने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ एक बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा है। चलते हैं 103 की ओर। 103 क्या कह रहा है? जब हम चलते, बैठते, खड़े होते हैं और दौड़ते या लेटते हैं तो एक बल हमारे शरीर पर हर समय के लिए कार्य कर रहा है। वह बल है घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल। दोस्तों, ये है गुरुत्वीय बल। पृथ्वी के कारण अन्य किसी वस्तु पर लगाने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम चलते, बैठते, खड़े और दौड़ते या लेटते हैं। याद रखें दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों 104 की ओर। 104 क्या कह रहा है? एक मुक्त रूप से गिरता हुआ निकाय स्थिर गति के साथ चलता है तो इसकी गति कहलाती है समान, असमान, प्रारंभ में समान, अंत में असमान, प्रारंभ में असमान तथा अंत में समान। दोस्तों, ये समान। यदि कोई वस्तु समान या समानांतर की दिशा के साथ है तय करती है तो उसकी वस्तु समान अथवा समरूप कहलाती है। याद रखें दोस्तों। आप चलते क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। दोस्तों, तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जे में इसलिए डालते हैं, कब्जे की दक्षता को कम करने के लिए, कब्जे के घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण के पूर्ण रूप को ख़त्म करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घर्षण को कम करने के लिए और इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए। पुलिस कांस्टेबल अगस्त। देख लो दोस्तों क्या कह रहा है? दरवाजे के कब्जे की दक्षता बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए एक कुछ तेल की बूंद दरवाजे में कब्जे में डाली जाती है, जो कि स्नेह रूप से का उपयोग किया जाता है, जो कि मशीन को भी घर्षण को कम करने के लिए एक स्नेहल का उपयोग किया जाता है। याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है हमारा? पूर्णिमा की अंगूठी उसकी उंगली में अटक गई है तो इसके लिए अपनी उंगली पर थोड़ा सा तेल लगाया। अब अंगूठी सरलता से निकल ली जाएगी। तेल को घर्षण को कम कर दिया जाता है, तेल के घर्षण को बढ़ा देता है, तेल के घर्षण को कोई संबंध नहीं है, यह त्वचा की तेली हो जाती है। दोस्तों, ये है तेल के घर्षण को कम कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा अगर आपकी अंगूठी फंस जाती है तो अपन साबुन ला के भी निकाल लेते हैं, जो कि उसमें तेल के घर्षण को कम कर देता है। याद रखें दोस्तों। आप तेल एक चिकना तरल पदार्थ है जो कि घर्षण को कम करने में सहायक होता है। अगर हमारे हाथ में अंगूठी या चूड़ी अटक जाती है तो हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर उसे आसानी से निकाल ले जा सकते हैं, जो कि चिकनाई का मान जो कम हो। याद रखें दोस्तों। आप चलते 107 की ओर। एक आदमी एक सीमेंट तल पर एक गेट का धक्का देना चाहता है, तब बल का प्रयोग करके
उसने केट के स्थानित करने के लिए है उसे केट को पहियों पर रखना होगा, उसकी सतह को तेल पर लगाना होगा, संपर्क के क्षेत्र को बढ़ाना होगा तथा अपने मित्र को दूसरी ओर धक्का देने के लिए पूछना होगा। दोस्तों ये है केट के पहियों को पर रखना होगा। एक आदमी एक सीमेंट तल पर केट के धक्का देने के लिए अपने तेल का प्रयोग करके केट की स्थानित के लिए करता है। याद रखिए दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों 108 की ओर। सर्पिल घर्षण सदैव होता है बेलन घर्षण से कम, बेलन घर्षण से अधिक, बेलन घर्षण के समान या स्थिनित घर्षण से अधिक। पुलिस कांस्टेबल दोनों क्वेश्चन। ये दोस्तों इसका आंसर है बेलन घर्षण से अधिक। सर्पिली घर्षण का मान सदैव बेलन घर्षण से अधिक होता है। सर्पिली घर्षण पुष्टि क्षेत्र से अधिक होता है, इसलिए घर्षण बल का मान अधिक होता है जो कि बेलन घर्षण के पुष्टि केंद्र पर होता है। याद रखिए दोस्तों आप। चलते हैं 109 की ओर। हमारे जूते के घिसने के लिए जो बल जिम्मेदार है वह है स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या पेशी बल। दोस्तों ये है घर्षण बल। किसी वस्तु के किसी पुष्ट फिसल जाता है तो उसमें संपर्क तलों के बीच में एक बल कार्य करता है जो कि पिंड की सापेक्ष गति के विरुद्ध करता है जो कि घर्षण बल कहलाता है। याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 110 की ओर। 110 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। भारी वस्तु और हल्की वस्तु के बीच में टक्कर में वह वस्तु जो अधिक बल का अनुभव करेगी। हल्की वस्तु, भारी वस्तु दोनों समान बल का अनुभव करेगी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये है दोनों समान बल का अनुभव करेगी। भौतिक में बल की सदिश राशि है जिसमें एक पिंड का वेग बदल जाता है तो उसमें न्यूटन के अनुसार बल का संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमवती होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों 111 की ओर। एक रबड़ की गेंद को दबाया जाता है। प्रयुक्त बल संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों ये है संतुलित बल। जब कोई बॉल किसी निकाय पर कार्य करता है तो परिणाम बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। जब रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो वह संतुलित बल होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 112 की ओर। 112 क्या कह रहा है। एक 5 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य कर रहा है जो निरंतर बल उसकी चाल के 2 मीटर से 4 मीटर से परिवर्तन करता है जो कि बिना उसकी गति की दिशा में बदलने और बल का परिणाम होगा। 0.2 n, 0.5 n, 2 n या 5 n। दोस्तों ये होगा 0.5 n। किसी वस्तु का वेग परिवर्तन करने के लिए उस पर लगाया गया बल का मान उसके भार के वेग के गुणनफल के समान होता है। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों ये क्वेश्चन कर लेना आप 113 इसका आंसर है। चलते 114 की दोस्तों। 14 क्या कह रहा है। जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी की तिगुनी कर दिया जाता है तो उसका बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा 3 गुना हो जाएगा। 3 के कारक से घट जाता है, 9 के कारक से गुणा हो जाता है या 9 के कारक से घट जाता है। दोस्तों यह 9 के कारक से घट जाता है। जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 9 के कारक से घट जाता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं 115 की ओर। कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत कणांतर बल है ऑक्सीजन, जल, लोहा या सल्फर। दोस्तों ये है लोहा। कमरे के तापमान में सबसे मजबूत कणांतक बल लोहा होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते 116 की ओर। एक वक्रपथ में एक स्थिर अक्ष से गिर्द एक वस्तु की गति को क्या कहलाती है। रूपांतरित गति, गुणन गति, वक्रीय गति या साधारण समतल गति। दोस्तों ये है वक्रीय गति। एक वक्रपथ से एक स्थिर अक्ष के गिर्द पर एक वस्तु की गति जो कि गुणन गति कहलाती है, अथवा वह जब किसी ढूंढ पिंड पर बलयन लगाने के वह पिंड के स्वर हो जाने पर किसी अक्ष के विपरीत घूमने लगती है। याद रखें दोस्तों। चलते 117 की ओर। एक ऊर्ध्वाधर अक्ष की गति को उत्पन्न निम्न में से किसके एक समतल में होती है। अनुपथ समतल, समतलित समतल, क्षेत्रीय समतल या अग्रीय समतल। दोस्तों ये होता है क्षेत्रीय समतल। एक ऊर्ध्वाधर अक्ष में उत्पन्न गति को क्षेत्रीय समतल में होता है। अंत में कोई वस्तु जो कि क्षेत्रीय समतल में ऊर्ध्वाधर अक्ष की गति कर सकती है। याद रखें दोस्तों आप।
ये भी कर लेना दोस्तों आप। जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 की ओर 119 की ओर। एक मालगाड़ी में 80 डिब्बे में प्रत्येक का द्रव्यमान 5 × 10⁻³ है तथा एक इंजन के द्वारा × 4⁵ N बल से खींचा जाता है तो 30 व 31वें डिब्बों की संधि का तनाव होगा 40 × 10⁻N, 32 × 10⁻4N, 20 × 10⁻4N, ये 25 × 10⁻4N। दोस्तों ये होगा 25 × 10⁻4N। यदि एक मालगाड़ी 80 डिब्बों है तो पूरे डिब्बों को लगने वाला तनाव जो कि 80 × N होगा, चूँकि 30 डिब्बे में लगभग मालगाड़ी के मध्य में होगा। याद रखें दोस्तों। चलते 120 की ओर। द्रव्यमान के साथ तरंग का संलयन होगा जब पदार्थ में स्थित रहता है, जब द्रव्य में केवल प्रकाश का वेग गतिमान रहता है, जब वह किसी वेग से गतिमान रहता है। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, जब वह किसी वेग से गतिमान रहता है। द्रव्य के साथ तरंग का संलयन होता है जब किसी भी वेग की गति रहता है तो उसके संवेग का मान पलंग स्थिति पर h तथा उसकी तरंगदैर्घ्य a अनुपात के बराबर होती है। याद रखिए दोस्तों आप। दोस्तों ये भी कर लेना आप, ये भी कर लेना। दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों आप। चलो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 6 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।